लॉर्ड हालेलुया। प्रभु महान है, बोलिए महान है। और इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों के साथ अद्भुत और अलौकिक बातें रिवील करने जा रहा है, बोलिए आमेन हालेलुया। हम सच्चे प्रभु के सेवक होकर इन दिनों में दिखाई दे रहे हैं। सचमुच में प्रभु का महान सामर्थ्य हाथ अपने लोगों को छू कर वो बढ़ाता है, बोलिए आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। सो तेजोमय सुसमाचार है ना, तेजोमय सुसमाचार, और जिसके बारे में हम सुन रहे सीख रहे हैं। मसीह के सच्चे सेवक शब्दों से नहीं पर आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु के कार्य करने के लिए जो तत्पर हो चुके हैं, प्रभु उनको और इस्तेमाल करना चाहता है। और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज 9 लोगों का नया जन्म हुआ, पानी का बपतिस्मा लिया, जो मन फिराव के बपतिस्मा लिया। वे सब लोग मतलब जिनका आज बपतिस्मा हुआ वे खड़े हो जाएं, जिनका आज बपतिस्मा हुआ वे खड़े हो जाएं। ग्लोरी टू जीसस। उनको हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। प्रभु आपको अधिकता बढ़ाए और आपके जीवन में अद्भुत बातें प्रकट करने पाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। थैंक यू। बैठ जाइए। ग्लोरी टू जीसस। चलिए हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो पौल करिन्थ करास के कलीसिया और लोगों को जो बातें रिवील कर रहा है ना। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। कहाँ तक हम ठहरे आए हैं और कहाँ ठहरे हैं? 10 वचन तक आए हैं, ठीक है। 16 तक हो गया था। 16 तक हो गया है, ठीक है। पढ़िए 16। हाँ 16 पढ़िए। हाँ इसलिए तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर पौल बहुत अच्छी बात वर्णन करता है। ऐसा लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। लिखा है हमारी यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है ना, नष्ट होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता है? नया होता जाता है। क्या होता जाता है? बोलिए जोर से, क्या होता जाता है? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मसीह में दिन प्रतिदिन भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य के लिए जो अपने आप को समर्पण किया है। थैंक यू जीसस कि उसकी यह दया है। हमने पढ़ा था कि यह परमेश्वर की दया है। हालेलुया। तो ये दया परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। और अभी ना तो हम सिंपल लोग रह गए, ना तो हम दुनियादारी रह गए, ना तो हम किस और चीज के लिए, बट हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के काम में उपयोग होने के लिए जो अपने आप को समर्पण किया है। और इसलिए बाहरी मनुष्यत्व जो है वो दिन प्रतिदिन क्षण होता जा, मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा कि बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। गुजराती भाषांतर में એ કારણથી અમે ના હિંમત થતા નથી, अगर પણ જો કે અમારું બાહ્ય મનુષ્યત્વ ક્ષય પામે તો પણ અમારું આંતરિક મનુષ્યત્વ રોજ રોજ નવું થતું જાય છે। बोलिए आमेन। हम लोग अपने जीवन के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन उम्र में हर रोज, उम्र का हर रोज हर दिन घटता है। उम्र बढ़ती नहीं है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया है टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के करीब हम जा रहे हैं। दुख, तकलीफ, कुछ परिस्थितियों को सामना करते करते अपने आप को
प्रभु में बढ़ा रहे हैं। बाहरी मनुष्यत्व क्षण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, या उम्र कंप्लीट होती जा रही है, या हमारे जीवन का दिन हम कम करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जहां तक प्रभु ने हमें रखा है उसकी ओर हम पहुंच रहे हैं। बट उसके साथ इस देह में रहकर हमारा एक बड़ा फायदा हो रहा है, वो ये है कि हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व यीशु में मजबूत हो रहा है। बोलिए आमेन। और अंदरूनी मनुष्यत्व यीशु मसीह में दृढ़ है, मजबूत है। तो देखिए, परमेश्वर ऐसी बातें प्रकट करता है कि हम वो लेकर सुसमाचार के योग्य प्रभु के सेवक बनकर उसके सच्चाई को रिवील करने पाएंगे। मिलकर कहेंगे आमेन। दैट्स व्हाई ये बातें पौल ने वर्णन किया है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं छोड़ते। शरीर में वेदना दुख तो भोगना पड़ता है और एक नष्ट होता जाता है, परंतु देखिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के जीवन में अद्भुत और अलौकिक बातों को रिवील करते जा रहा है। याद रखिए, आप नाश होने वाले नहीं हो, पर अनंत काल का जीवन प्राप्त किए हुए मसीह जन हैं, जिनकी खातरी आपको हो चुकी है, जिनको परफेक्ट आपको क्या बोलते हैं कि अनुभव हो चुका है, और उसमें अपने जीवन को जो समर्पण रखा है। देखिए, आपका अंदरूनी मनुष्यत्व है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके वजह से आप हल्के नहीं ठहरेंगे। जो आपके इस मिट्टी के बर्तन में स्वर्गीय धन जो रखा है, परमेश्वर का असीम सामर्थ रखा है, तभी याद रखना परमेश्वर आपको इस तरह संभालेगा, ऐसा संभालेगा। आप नाश होने वाले नहीं हो, परंतु आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए अनंत काल की आशा है। बोलिए आमेन। अनंत काल की आशा है और उस आशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसलिए इन दिनों में जो काम हमें मिला है वो करने के लिए पीछे नहीं हटना, ना हिम्मत नहीं होना, पर हिम्मत रखना है, मजबूत होना है, हियाव बांधना है, हियाव नहीं छोड़ना। कुछ भी हो, हमने पहले सुबह की सेशन, दोपहर के सेशन में ये सुना था, प्रभु के भक्त लोग नाश नहीं होंगे, प्रभु उनको ऐसे ही सड़ने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु उनके लोगों की केयर रखता है, चिंता करता है। प्रभु आपकी चिंता करता है। बोलिए आमेन। कहो आपके नेबर को, परमेश्वर आपकी चिंता करता है और उसकी महिमा आपके जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट होगी। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जा रहा है ना, पर अंदरूनी मनुष्यत्व क्या हो रहा है? नया होता जाता है, ताजा होता जाता है। हालेलुया। हम बचपन के फोटो देखेंगे और थोड़े बड़े हुए उसका फोटो देखेंगे और थोड़ा जवानी का फोटो देखेंगे और फिर उम्र जाती जाती है। फोटो देखो, आपका चेहरा बचपन जैसा दिखता है या कुछ अभी बदलाव है कि नहीं? हमारा बाहरी मनुष्यत्व जो है वो क्षण होता जा रहा है, परंतु अंदरूनी मनुष्यत्व है उसको हमेशा नया बनाना है। नया बनाना, नया कैसा करेंगे हम? कुछ लाली पाउडर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है? अंदरूनी मनुष्यत्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करो, लगाओ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं भी क्रीम लगाता हूं, पर अब आज नहीं लगाई। कैसा दिखता हूं भाई? अच्छा दिखता हूं? मैंने क्रीम नहीं लगाई है। ओके, ठीक है, पर हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व जो है उसको नया करना है। बोलिए नया करना है। बोलो ना, नया करना है। हालेलुया। और उसको कैसा नया करेंगे? रोज हमें प्रार्थना करनी है, रोज प्रभु की उपस्थिति का महसूस करना है, रोज वचन का मनन करना है, यीशु को ध्यान करना है। बोलिए आमेन। और ऐसा करने से हमारे जीवन की कमियां, कमजोरियां दूर होती जाएगी। अंदरूनी मनुष्यत्व जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। कहेंगे आमेन। चलिए, अपना परिचय का एक वचन है वो पढ़ते हैं। और बाहरी मनुष्यत्व और अंदरूनी मनुष्यत्व, दिखावटी स्वभाव नहीं, पर हमारा स्वभाव छिपा हुआ जो गुप्त मनुष्यत्व को
हमें नया करना है। पहला पीटर 3:4 पढ़िए, 3:4 पढ़ो। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 and verse। પણ અંતઃકરણમાં રહેલા ગુપ્ત મનુષ્યત્વનો અંતઃકરણમાં રહેલા ગુપ્ત મનુષ્યત્વનો એટલે દીન તથા નમ્ર આત્માનો દીન તથા નમ્ર આત્માનો જે ઈશ્વરની નજરમાં બહુ મૂલ્યવાન છે તેના અવિનાશી અલંકારનો થાય। हिंदी में पढ़े 3:4, पहले पीटर 3:4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता, कैसा बोलिए, कैसा नम्रता, और आगे और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। उसका मूल्य कितना है? बड़ा है। बोलिए आमीन। अंदरूनी मनुष्यत्व को स्ट्रॉन्ग करना और उसमें लगे रहना, उसके कार्य क्षेत्र में बढ़ना, बोलिए बढ़ना, उसका मूल्य बड़ा है। इसका मूल्य कम नहीं है। हम बहुत महंगे हैं बाबा, हमारे में गुप्त खजाना छिपा हुआ है, गुप्त खजाना है ना। इसलिए मुझे चोर उठा कर लेके गए थे बट वो निकाल नहीं सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो मुझे मारने के लिए लेके गए पर मार नहीं सके। मेरा नाश करने के लिए वो चाह रहे थे, मुझे लूटने के लिए कोशिश किया, बट पावर ऑफ द होली स्पिरिट इज मूविंग। परमेश्वर का महान सामर्थ्य वहां पर काम किया। हालेलुया, और प्रभु ने बचाया, बोलिए बचाया। अंदरूनी मनुष्यत्व मतलब उसके लिए नहीं, बट उनको ऐसा लगा कि साहब के पास बहुत सारा पैसा रहेगा क्योंकि फॉरेन से आ रहा है ना। और ऐसी सिचुएशन मेरी जीवन में हुई, बट परमेश्वर ने मुझे मदद किया, बोलिए आमीन। मुझे शक्ति दी थी, मैं उसके साथ लड़ सकता, मैं एक ही झटके में 6 के 6 को गिरा सकता था। ऐसा पावर मुझ में आ गया था। और परमेश्वर की स्तुति हो। ऊपर से आवाज आया, वेट, इंतजार कर इंतजार कर। 2 मिनट में उसका नॉट बोल्ट सब ढीले हो गए और वाइब्रेट होने लगी उसकी बॉडी। मैं देख रहा हूं, उसकी पिस्तौल भी नहीं काम में आई, उनका जो बेहोश करने के लिए जो स्प्रे था वो भी काम में नहीं आया, और उसने मेरे लिए खंजीर उठाया, उसका हाथ भी ऐसा रह गया, मुझे मार नहीं सके। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मैं अकेला आदमी, छोटा सा, सिंगल मतलब एकदम पतला था उस टाइम पर। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने मुझे शक्ति दी, बोलिए शक्ति दी। हालेलुया। जो उसका मूल अगर बड़ा नहीं रहता तो 2009 में वो चोर लोग मुझे मार डालते हैं, बट परमेश्वर को मालूम था आज के दिन में यहां खड़ा होकर आप लोगों को ये बात शेयर करनी थी। हालेलुया। जो परिस्थितियों का तुम सामना करके यहां तक आए हो, याद रखिए आपका अंदरूनी मनुष्यत्व है, वो परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है, उसका मूल्य बहुत बड़ा है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह बढ़ाकर उसकी ग्लोरी को वो रिवील करना चाहता है। इसलिए हमें समर्पण रहना है। क्या रहना है? समर्पण, बोलिए समर्पण। सच्चे सेवक हमेशा हर दिन समर्पण रहना जरूरी है, समर्पण रहना जरूरी है। ये अंदरूनी मनुष्यत्व को कमजोर नहीं करना। कमजोर कहो आपके पड़ोस को, अपने आप को कमजोर मत करिए। यीशु मसीह में आपका अंदरूनी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाए, क्योंकि उसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। उसका मूल्य बड़ा है। यहां पर हम पढ़ते हैं, ग्लोरी टू जीसस। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मूल्य बड़ा है। हमें हर दिन अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को तैयार करने के लिए, कितने लोग उत्साहित रहते हैं कि मुझे ज्यादा प्रेयर करनी चाहिए, है ना। सो हमें ज्यादा प्रेयर करनी है। आत्मा आपको
मतलब जगाता है वो प्रेयर करने के लिए। आत्मा आपको उत्साहित करता है, इंक्रेज करता है कि डू मोर प्रेयर, सिट इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए और ज्यादा प्रार्थना करे, प्रभु आपसे बातें करेगा। बोलिए आमीन। अभी मैं भी आलसी हो गया हूं, नहीं तो पहले 8-8 घंटे हो जाते फिर भी तृप्त नहीं होते। इतना लगाव के साथ प्रार्थना, इतना दिल की गहराई से आराधना, और इतना लगे रहते थे प्रभु की उपस्थिति में, और इतना टाइम कैसा चला जाता रहेगा वो भी हमको पता नहीं चलता। 8-8 घंटे लगातार घुटनों पर बैठे रहना, प्रार्थना करते 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 घुटनों फिर से हम उतरते नहीं थे। और देखिए ऐसी परिस्थिति जब होती थी कि हमारे घुटनों में से ब्लड भी निकल आता था, लहू भी निकल आता था, जमीन को घिस घिस कर ऐसा होता था। तब तक हम बैठे रहते, वो ब्लड निकलता वो भी पता नहीं चलता और उसका पेन भी नहीं होता। इतना अच्छा, प्रभु की स्तुति हो। अभी मैं आपको ये बात नहीं कहना चाहता कि आप लोग हर दिन 8 घंटे प्रेयर करो, 8 घंटे तो नहीं, पर दिन में कुछ तो समय निकालो। मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, जो भी टाइम आपको सेट होता है, आपके वर्क के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आपको कौन सा टाइम प्रेयर के लिए सूटेबल, मतलब अनुकूल है, जिसमें आप आराम से प्रभु को टाइम दे सके। दिन में या रात में जो भी आपका प्रार्थना का टाइमिंग होना चाहिए, जो प्रभु के साथ स्पेशल बात करनी है। हालेलुया। क्यों? अंदरूनी मनुष्यत्व जो हमेशा दिन प्रतिदिन उसको नया करना है, तो विदाउट प्रेयर, विदाउट प्रभु की उपस्थिति में बैठना वो अनहोना है, वह नहीं हो सकता। फिर कितना भी बड़ा पास्टर हो, दासू भाई पूरा इंडिया में घूम के आया है, सेवा कर रहा है, बहुत पहुंचा हुआ है, तो वो प्रार्थना नहीं करेगा तो चलेगा? ऐसी बात नहीं है। मुझे भी प्रार्थना करनी होगी, मुझे भी प्रार्थना करनी होगी। लाइफ में एक टाइमिंग तुम आप फिक्स करो। मैं आज प्रभु का सेवक आत्मा में प्रेरित होकर ये बात को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आपको प्रभु ऐसा इस्तेमाल करने जा रहा है ना, जिसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ही वो देखकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, पर जब भी तुम ऐसे अच्छे टाइम निकालोगे, तभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें शुरू होगी। तभी समझ लेना कि मैं सही कर रहा हूं, इसलिए रुकावट आ रही है। इससे हारना नहीं, बोलिए हारेंगे नहीं। यहां पर हमने बहुत क्लियर पढ़ा कि इसलिए हम ना हिम्मत नहीं होते, हम लोग हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हम अपने शरीर को टिकाने के लिए, शरीर में स्वास्थ्य रहे, इसकी केयर हम रखते हैं, उसको भोजन देते हैं, उनको पौष्टिक जो अपने शरीर में खुराक, मतलब शक्ति मिले, तंदुरुस्ती मिले, ऐसा खाना हम खाते हैं कि शरीर स्ट्रांग रह सके। तो देखिए ऐसी परिस्थिति में हम अपने शरीर को इतना केयर रखते हैं, तो अंदरूनी मनुष्यत्व जिनको बोलते हैं आत्मिक जीवन को, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह में हमें उसको मजबूत करना है। बोलिए आमीन। उसके लिए भी हमें समय देना होगा, यीशु के साथ टाइम बिताना होगा। चलो हम यीशु को बहुत व्यस्त करते हैं, है कि नहीं? व्यस्त करते हैं। अगर हम तैयार हो जाएंगे, प्रभु व्यस्त हो जाएगा, हमारे जरिए काम करने के लिए इतना खुश हो जाएगा, है ना? बहुत खुश हो जाएगा और हमारा उपयोग होगा वहां पर। हालेलुया। प्रभु इंतजार कर रहा है, वो थकता नहीं, दिन भर काम करता, सेवा करता, रात भर प्रार्थना करता था। हर परिस्थिति, हर बातें पिता को दोहराता, पिता तेरी मर्जी पूरी हो, ऐसा करके। और जब भी उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू कर दी, उनकी मिनिस्ट्री में पावरफुल वर्क होने लगा, पिता उसमें प्रकट होने लगा। आज हम में प्रभु यीशु प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। यीशु हमें प्रकट होना चाहिए, यीशु हमें दिखना चाहिए, यीशु का कार्य हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। हालेलुया।
तब ये अंदरूनी मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह में और नया होता जाएगा, और नया होता जाएगा, और नया होता जाएगा। आखिर में वो महिमा में प्रवेश करने के लिए आत्मिक पंख धारण कर लेगा। हालेलुया। और यीशु के साथ वो मिल जाएगा। बोलिए आमीन। इसलिए बहुत सारे लोग जो अंधकार में पड़े हुए हैं, और संसार के ईश्वर ने बहुत सारे लोगों की आंखों को अंधी कर दी है, उनको भी सुसमाचार देने के लिए प्रभु आपके जीवन का उपयोग करना चाहता है। इसलिए अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को स्ट्रॉन्ग करना है। बोलिए आमीन। हालेलुया। अंदरूनी मनुष्यत्व को नया करना, ये पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। बोलिए आमीन। जो दुनियाधारी बातें चलती है ना, सोचे आती है ना, विचार आते हैं, कार्य होता है, चलना बोलना हाव भाव, एवरीथिंग इज चेंज। सब कुछ बदल जाएगा। बोलिए सब कुछ बदल जाएगा। बोलिए ना सब कुछ बदल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में हम सब कुछ यीशु के सामर्थ को अपने जीवन में रिवील होते देखेंगे। कहेंगे आमीन। हालेलुया। प्रभु सच्चा है और उसकी सच्चाई इन दिनों में प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु में आगे बढ़िए, और आगे पढ़िए 17वां। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। कहेंगे आमीन। इस शरीर में रहते हुए सेवा करते वक्त हमारे जीवन में क्लेश आता है। क्या आता है? क्लेश, संकट। बोलिए संकट। कितने लोगों के जीवन में संकट आते हैं, है ना? हम सब लोग वो संकटों का अनुभव करते हैं। संकट और भारी मात्रा में जो सच्ची मिनिस्ट्री करते हैं उनके ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है, बोझ रहता है। बोझ। बोलिए बोझ। बट वे प्रार्थना में कम नहीं होते, प्रार्थना में कम नहीं होते। हालेलुया। घर का दरवाजा बंद होगा कुछ काम के लिए, बट प्रभु यीशु के लिए दिल का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। एवरी डे वे पुकारते हैं जीसस जीसस जीसस। यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा सर्वस्व है, यीशु ही मेरा स्वामी है। हालेलुया। और यहां पर हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो क्लेश है वो हमारे लिए क्या है? बोलो ना, क्या है? अरे बाबा बोलो ना, बोलो बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण बात क्या होती है? हमने यहां पर बहुत क्लियरली पढ़ा, महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। कौन सी महिमा? अनंत महिमा। क्लेश में भी चलते चलते हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें प्रकट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कठिनाई का सामना कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं है, निकामी बात नहीं है। तकलीफ या दुखों का जो आप सामना करते हैं, आपके लिए अनंत महिमा उत्पन्न हो रही है। हालेलुया। मानो अभी ये जनरेटर पर वो डायनामा रखा गया है, उसको लगाया है, जॉइंट किया है, और मशीन जितना घूमता है, जितना स्पीड पर घूमता है, इतना हमें लाइट मिलती है, इतना पावर मिलता है ना? तो ये संकट हमारे लिए महिमा उत्पन्न करने वाला है। क्या उत्पन्न करने वाला है? बोलो क्या है? क्या है? हालेलुया। हल्का सा क्लेश महिमा उत्पन्न करता है, या भारी क्लेश जिसको भी हल्का सा कह दिया है, क्योंकि हमने वचन पढ़ा था दोपहर में, दुष्ट उड़ता पत्रा जेवो छे અને धार्मिक मानस नदीना किनारे पे लगाया हुआ झाड़ जेवो छे। हालेलुया। અને તે એમના પાંદડા કभी પણ ચીમડાતા નથી, है ना? तो ये वचन हमें याद रखना है।
मिनिस्ट्री के क्षेत्र में कभी तकलीफ आए, सताव आए, तो ऐसे सरप्राइज मत हो ये क्यों आया मेरे पास, बट वो आएगा और वो महिमा उत्पन्न करेगा। जो संकट में आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपका उपयोग करेगा और वहां चमत्कारिक काम शुरू होगा और वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाएगी। कहेंगे आमीन। और 18वां, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को क्या करते रहते हैं? देखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। देखी हुई वस्तु जो थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। कहेंगे आमीन। सदा बना रहने वाला कार्य, सदा बना रहने वाला फल, सदा बना रहने वाला जीवन, सदा स्थिर रहने वाला आत्मा जो परमेश्वर की ओर से लोगों को प्राप्त होता है, वह सदा जीवित परमेश्वर है। बोलिए आमीन। उसके साथ सदा काल का जीवन, सदा काल का कार्य जो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने वर्णन किया है, अनदेखी वस्तुओं पर जो हमने ध्यान लगाया है, तो वो सदा बना रहेगी। बोलिए आमीन। अंदरूनी मनुष्यत्व जो गुप्त में छिपा हुआ है, जिसको हमें दाग बिना बनाना है, बिना दाग, बिना करछली, गुजराती में करछली એવું વર્ણન કર્યું, करछली या करछली? हाँ, करछली, बिना दाग, ये अंदरूनी मनुष्यत्व को बिना दाग हमें बनाए रखना है। बोलिए आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, बोलिए सच्चा है। सामर्थ्य कार्य के लिए अपने आप को जो समर्पण किया है, यह समर्पण इन दिनों में बहुत पावरफुल होगा। बोलिए ना, होगा। कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ में कुछ चढ़ाव उतार होता है, एक दूसरे को समझ लो और जो हुई बातों को लेट गो करो। आपके समर्पण को यीशु में बनाए रखो, चमत्कार आपकी इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और जो पारिवारिक जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम या प्रश्न खड़ा होता है, मिनिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, तो याद रखना कि आपको बने रहना है, बने रहना है। यह हल्का सा क्लेश बड़ी महिमा उत्पन्न करने वाला है, बड़ी महिमा उत्पन्न करने वाला है। और पावरफुली वर्क आप देखने पाएंगे जहां पर परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से प्रकट होगी। कहेंगे आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आपको बहुत आगे बढ़ा रहा है, जिसके काम के लिए आपको बुलाहट दी गई है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में अपने आप को बनाए रखना है। प्रभु उसके कार्य को प्रकट करके, विशेष करके उसके दर्शनों के साथ वो अपने जीवन को बढ़ाना चाहता है। याद रखिए, हल्का सा क्लेश आपके जीवन के पास समीप ही दिखाता है, बट परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर में है। असीम सामर्थ, असीम शक्ति, असीम धन, असीम जो कार्य परमेश्वर के कार्य के लिए जो शक्ति आपके अंदर में रख दी है ना, वो पावरफुल है। बोलिए आमेन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसलिए आप टेंशन मत करो, पर प्रभु में आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ने का समय आ चुका है, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। प्रभु आपको बहुत आशीष देने वाला है। बोलिए आमेन। उसके साथ एक और वचन पढ़ते हैं। प्रभु में जो हम काम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। मेरे ख्याल से पहले कोरिन्थ करास उसका अध्याय 15वां ये अपना परिचय का है, और 58वां वचन हम पढ़ेंगे, 58 ऐसा कुछ है हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। अटल रहना है। हर एक प्रभु के सेवाकारी जन हमें अटल रहना है। हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा जो परिश्रम, मेहनत, बोलिए मेहनत, बोलिए ना मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत जो है प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और हो गया,
प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बोलिए आमेन। तुम जो मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम अटल रहो, प्रभु में बने रहो, क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन से बढ़कर अधिकता बनाया है। बोलिए आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप महान विजेता प्राप्त किए हुए लोग हो। हालेलुया। सारी बातों के ऊपर आप जय पाएंगे, सारी परिस्थितियों के ऊपर आप जय पाएंगे। दृढ़ता मतलब कुछ भी हो जाए वहां से हटना नहीं, रुकना नहीं, गिरना नहीं, घबराना नहीं। गॉड इज विथ यू ऑलवेज। बोलिए आमेन। यीशु आपके साथ हमेशा है। सारी दुनिया आपको छोड़े फिर भी यीशु नहीं छोड़ेगा। कहो आपके पड़ोस को, यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। घबराना नहीं। आपका कार्य क्षेत्र फैल रहा है, आपको बहुत उपयोग करने वाला है। आपके जीवन में असीम सामर्थ्य रखी है, वो प्रभावशाली काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, वो असीम सामर्थ्य कार्य करने के लिए शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है, जिसने हमको बुलाया है। बोलिए आमेन। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा फास्टिंग भी व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा रोना भी व्यर्थ नहीं है। मसीह में आप जो रो रहे हैं, हालांकि में जो रो रहे हैं, बट आप समय आ रहा है बहुत हंसोगे और उछलोगे और आनंद करोगे, क्योंकि अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को ऐसा नया बनाया है, ऐसा नया बनाया है कि मानो वो सूर्य के किरणों से भी अधिक तेजोमय होकर दिखाई देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने ऐसे किरणें आपके जीवन में रख दी है वैसे, इसलिए हमें बने रहना है। तकलीफें तो हैं जरूर शरीर में, परंतु यीशु मसीह हमारे साथ है, काफी है। और हमें यीशु मसीह में बने रहना बहुत आवश्यकता की बात है मेरे प्रियो। और जो भी हम प्रभु में मेहनत करेंगे वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा, निकामा नहीं है, काम का है। बोलिए काम का है। मैंने बहुत बार टेस्ट मैंने दी है। मैंने 9 डेज का फास्टिंग प्रेयर किया था एक बार, और उसका जवाब मुझे नहीं मिला था। और उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट लिया था। एक प्रश्न जो प्रॉब्लम था जिनमें सोल होना चाहिए, और दूसरा था, पहला था मिनिस्ट्री के लिए, सेकंड जो था प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। और फिर उसमें मुझे आंसर तो मिला पर लेट मिला था। और फिर उसका आंसर मुझे बॉम्बे में मिला था, बॉम्बे में। तो वहाँ पर दुबई के लोग थे और हम लोग वहाँ पहुँचे। और फिर मुझे तो तभी इंग्लिश में बोलना नहीं आता और कुछ भी नहीं, और मैं तो कुछ भी नहीं, जीरो ऐसा था। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में प्रभु ने मुझे मदद किया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि आपने बीते दिनों में 9 डेज की फास्टिंग प्रेयर किया था, उसका आंसर आज मिलने वाला है, कि आज आप इंग्लिश में उनसे बात कर सकेंगे और प्रभु की महिमा यहाँ पर प्रकट होगी। हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो। जैसे मैंने बोलना शुरू किया, इंग्लिश में पहली बार वहाँ बोला था, और प्रभु की स्तुति हो कि मैं बिल्कुल ऐसा बोलता था कि मानो मैं मावजी में बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता था। मावजी में बात कर रहा हूँ ऐसा मुझे लगता था। और वे लोग भी सरप्राइज हुए। हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो, उनको भी अच्छा लगा कि प्रभु का अद्भुत काम है। देखिए, आपका जो परिश्रम है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है कभी भी। प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, और उसका कार्य इन दिनों में आपके जरिए होने वाला है, और आप परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। हम उसके साथ एक और वचन पढ़ते हैं। प्रभु परमेश्वर का कार्य, सेवा कार्य इन दिनों में अपने सेवकों के जरिए इस तरह वो बढ़ाना चाहता है कि जहां पर हम प्रभु के सामर्थ्य कार्य को देखने पाएंगे। कहेंगे आमेन। इसी पुस्तक में हम एक और वचन पढ़ते हैं, करिन्थ करास पत्र उसका अध्याय। अभी हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पढ़े एक वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक
ऐसा भवन मिलेगा, ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उद्देश्य तो सेवा के लिए हैं, बट नॉट ओनली मिनिस्ट्री, बट उस सेवा के साथ हमारा स्पेशल मेन उद्देश्य ये दिखाई देना चाहिए कि स्वर्ग में हमारे लिए चिरस्थायी नगर, चिरस्थायी घर, हाथों से बनाया हुआ नहीं, पर चिरस्थायी जो घर हमारे लिए बन चुका है। बोलिए आमेन। जिसके आशा के साथ, जिसको प्राप्ति के साथ, प्राप्ति के लिए हम जो कार्य करेंगे, उस कार्य में ऐसे आशा के साथ हमें बढ़ना है। मिनिस्ट्री में ही केवल एंजॉय नहीं है, बट हमारे लिए स्वर्गीय घर, महिमामय जीवन जो प्रभु ने रखा है, वो प्राप्ति के लिए हमें बड़ी आशा और लालसा रखनी है। बोलिए आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, वे कहते थे प्रभु यीशु के नाम से, जो प्रभु यीशु के नाम से, हे गुरु यीशु के नाम से, आपके नाम में दुष्ट आत्मा भी अधीन हो जाता है। और बहुत दुष्ट आत्मा निकल गए, वे बहुत खुश हो गए, अरे दुष्ट आत्मा भी निकल जा रहा है। फिर प्रभु ने ऐसा कहा, तुम उस बात को देखकर बहुत खुश मत हो, पर इससे खुश हो जाओ कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में है, उस बात के लिए खुश हो जाओ। बोलिए आमेन। मिनिस्ट्री होगी, अद्भुत काम भी होगा, पर उसके साथ हम किस चीज के लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं, क्यों हम परिश्रम कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। भौतिक आशीष ही है, बट हमारा मेन मुद्दा, मेन मकसद जो है, हमें स्वर्गीय आशीष मिलनी चाहिए, स्वर्गीय घर हमें मिलना चाहिए, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में होना चाहिए। बोलिए आमेन। हालेलुया। नहीं तो बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो प्रभु प्रभु कहने वाले भी हैं, पर सबके सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और बहुत सारे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करके दिखाने वाले भी है, दुष्ट आत्मा को भी निकालने वाले हैं, चंगा करने वाले भी है, बहुत सारे हैं, बट उन्होंने मिनिस्ट्री हीलिंग के सीमित तक रखी रहेगी, बस वही अपने जीवन में एंजॉय का कारण बना लिया रहेगा। और जीवन के पुस्तक में अपना नाम लिखवाना या उसमें बनाना और बढ़ना, अंदरूनी मनुष्यत्वों को नया करने में पीछे रह गए रहेंगे, तो मिनिस्ट्री करना व्यर्थ हो गया। और एक दिन क्या कहा जाएगा, वे बोलेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, मैंने इतने बड़े काम किए, मेरा नाम होना चाहिए। प्रभु कहेगा, मैं आपको नहीं पहचानता। देखिए, मैं आपको नहीं पहचानता। मिनिस्ट्री के क्षेत्र में मेन पॉइंट ये रखना है कि हमारा नाम पहला जीवन के पुस्तक में होना चाहिए। बोलिए आमेन। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में होना चाहिए। हम गेट के बाहर नहीं होना चाहिए, हम अंदर प्रवेश करने वाले होने चाहिए। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। और ये सच्चाई प्रभु अपने लोगों को दिखाकर बढ़ाना चाहता है। आगे बढ़ो, अंदरूनी मनुष्यत्व को तैयार करते हुए प्रभु के राज्य में बढ़ने के लिए अपने आप को जो समर्पण किया है, आज से और प्रभु आपके जीवन को ऐसा बढ़ाएगा, दुनिया की बातों के लिए नहीं, पर आप परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए जो समर्पण किया है, प्रभु आपका उपयोग करेगा। कहेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे हम 7वां वचन, 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, और यह जानते हैं कि, यह भी जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, जब तक हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग है। हाँ, जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। और आगे, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। किससे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। बोलिए, विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। ये बात पौल वर्णन करते हैं कि देखी हुई बात के ऊपर नहीं, पर अनदेखी बात के ऊपर हमने विश्वास किया है ना? अनदेखी बात,
अंदरूनियों जो गुप्त रखी हुई बात जिनके ऊपर हमने विश्वास किया है, इसलिए यीशु थोमा को कह रहा था, तुम तो देखकर विश्वास करते हैं, पर जिन्होंने देखे भी ना विश्वास किया है वे बहुत धन्य हैं। आप धन्य हैं, कहो आप धन्य हो। मैं धन्य हूं, बोलिए मैं धन्य हूं। हालेलुया। आप यीशु मसीह में धन्य हैं। आप देखे भी ना विश्वास किया है ना। यीशु को आपने कभी अपने घर में कुर्सी पर बैठते हुए देखा है? कभी नहीं। आपके दिल में है, वो अनुभव करते हैं। यीशु की उपस्थिति आपके घर में रहती है, सुरक्षा रहती है और उसकी महिमा प्रकट होती है। वो अदृश्य रूप में वहां प्रकट होता है। हालेलुया। और जब भी प्रभु हमें महिमा में बुलाएगा तभी हम अपनी आंखों से यीशु को देखेंगे। हालेलुया। यीशु को देखेंगे और हम एक सरखे दिखेंगे। वहां पर यूनिफॉर्म में रहेंगे हम। हालेलुया। वहां का ड्रेस यूनिफॉर्म रहेगा। अभी हम कलरफुल में हैं, वहां पर यूनिफॉर्म मतलब एक ही सर का ड्रेस, सब लोग चमकते रहेंगे। जब भी हम इनाम पाने के लिए दौड़ते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु हमें वो काम कराने के लिए अनुग्रह दिया है और आखिर में हम यूनिफॉर्म में सब लोग दिखेंगे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए आगे पढ़िए। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। यहाँ पर ढाढ़स बांधे रहते करके वर्णन किया गया है। और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। और भी उत्तम रहना समझते हैं। बोलिए आमेन। उसका अर्थ ये है कि अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानते, इतना तक समर्पण है ना। मरने का कोई भी डर नहीं, कोई भी डर नहीं। अगर यहां से फिनिश होगा, महिमा में प्रवेश करेगा। हालेलुया। यहां पर फिनिश होगा, यहां का जीवन यात्रा समाप्त होगी, तो महिमा में प्रवेश करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हमें हिम्मत ना हारना चाहिए। हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए। सेवा में हमें बढ़ना चाहिए। एक बार हम लोग मिनिस्ट्री करने के लिए गए थे और विरोधी लोगों ने हमको घेर लिया। अभी हम भागे तो कैसा भागे। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था, रुकना बिल्कुल नहीं, चालू ही रखना, बंद नहीं करना है। और लोग चिल्ला रहे हैं ऊंची आवाज से, जो विरोध करने के लिए आए थे, मीटिंग बंद करवा रहे थे, फिर भी मीटिंग चालू। आखिर में पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां प्रकट हुआ, लोगों का नाम प्रकट होने लगा और जो विरोध करने के लिए आए थे उसका नाम भी प्रकट होने लगा। हालेलुया। कुछ अलग हुआ। और मेरे साथ लड़के लोग थे, अच्छे तगड़े, और वे बॉडीगार्ड जैसे मेरे, और बोलते थे अगर वे नजदीक आएंगे ना, बाबा को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, हम जाकर खड़े हो जाएंगे। ऐसा वे भी अभी स्टेज पर आ जाए, तभी स्टेज पर आ जाए, ऐसे वो भी फुल तैयारी में। और वे आए थे, वो भी फुल तैयारी में। और फिर क्या हो गया, प्रभु का अद्भुत सामर्थ, असीम सामर्थ वहां प्रकट हुआ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आग के साथ उन्होंने मस्ती की, दुनिया छोड़कर चले जाना पड़ा, परिस्थिति वो खड़ी हो गई। और मेरे प्रियो, परमेश्वर है। प्रभु की योजना बिना आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर प्रभु की मर्जी है तभी तुम्हें हाथ लगाएगा, नहीं तो कोई भी नहीं। बोलिए कोई भी नहीं। हालेलुया। खड़े तो होंगे बहुत सारे प्लानिंग आपके विरोध में, प्रभु के कार्य को बंद करने के लिए, बट परमेश्वर सच्चा है, उसकी सच्चाई आपके जीवन में प्रकट हो रही है। बोलिए आमेन। तो आप प्रभु में बढ़ने पाओगे, यीशु में बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सच्चा है। बोलिए सच्चा है। हालेलुया। और वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातें रिवील करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप छोटे से तो हैं, पर आपका अंदरूनी मनुष्यत्व बहुत पावरफुल है। तेजोमय परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है, असीम सामर्थ आपके अंदर है। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को हम
अपने जीवन में करते हुए, करने के लिए, कराने के लिए प्रभु को अनुमति दे कि लॉर्ड यूज मी फॉर योर ग्लोरी। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। यीशुवे, यीशुवे, प्रेज यू जीसस। सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड। मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, 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 मिलकर आराधना, 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 सब मिलकर आराधना, 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 आराधना। कहे मेरा जीवन, मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना। फिर एक बार मेरा जीवन बन गया आराधना, मेरा दिन प्रतिदिन बन गया आराधना, 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 हालेलुया, आराधना, आराधना, यस लॉर्ड, आराधना, हालेलुया, आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार ऊंचे आवाज से हालेलुया, आबाद तेरी जय हो मेरे स्वामी, हालेलुया, यीशु मेरे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज से हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। रिखारबा शंदारबा शंदोरिया लरबा हीरबा शकेरिया अंदुरुलबहाया। स्पीक इन टंग्स, आत्मा में अन्य भाषा में प्रभु से बातें करें। प्रभु आपको भर रहा है, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को और नया कर रहा है।
और नया कर रहा है और शक्ति दे रहा है। ग्लोरी शिल बहांदो रेहिल महायशुवे रिखे रेहिल महायशुवे। राजा तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो। स्वामी हर एक के दिलों को छू ले, हर एक के दिलों को छू ले, हर एक के दिलों को छू ले। नया कर दे, नया कर दे स्वामी, नया कर दे, ताजा कर दे, ताजा कर दे प्रभु, ताजा कर दे। आपके राज्य के बढ़ोतरी के काम के लिए ये जीवन बहुत उपयोग हो। बाहरी मनुष्यत्व क्षण हो रहा है, परंतु प्रभु अंदरूनी मनुष्यत्व को नया बनाने के लिए तूने जो अनुग्रह दिया है, हर एक लोग बढ़ने चाहिए, हर एक लोग बढ़ते रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अद्भुत बातें रिवील होने पाए। रिपा हम प्रेहिल बियान दो रेहुल बहाया लेके रे बेशंदोले रे बिंदु। हालेलुया। ओ प्रभु अंतिम दिनों के नए नियम की सेवकाई प्रभु जी, तेजोमय सुसमाचार का सेवक, महिमामय सुसमाचार का सेवक, अनंत काल का जीवन का सुसमाचार का सेवक, यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए बढ़ाने वाले सेवक, हे प्रभु हर एक को ब्लेस कर, दुगना अभिषेक दे, दुगना अभिषेक दे, दुगना अभिषेक दे। हर व्यक्ति अभिषेक हो जाए। हर एक के जीवन में अद्भुत बातें रिवील होने पाए। प्रभु बढ़ाए, प्रभु छूले, प्रभु छूले। पावरफुली आत्मा अद्भुत बातें रिवील करने पाए यीशु के नाम में। हर एक का जीवन में नया प्रकाशन, नई शक्ति, अद्भुत बातें रिवील होने पाए। Lord, touch your people right now. Touch and bless each and every one of you. In the name of Jesus, हम डिक्लेयर करते हैं दुगना आशीष हर एक के जीवन में रिलीज हो। हम डिक्लेयर करते हैं दुगना अभिषेक हर एक के जीवन में रिवील हो। Lord, bless them, bless them, bless them, Lord. And use for your glory, use for your kingdom. Lord, do something, कुछ तो करिए आपकी महिमा के लिए। Glory Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Hallelujah. हर एक जीवन में नया प्रकाशन मिले, हर एक जीवन दर्शन देखने लगे। यीशु के करीब बैठे प्रार्थनावादी जीवन जिए, वचन के मार्ग पर स्थिर हो जाए, विश्वास में मजबूत हो जाए। चेहरे को देखकर नहीं, रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलने के लिए अनुग्रह दे। रबा शंदो रेहे लबा शक्का रिबा ला रबा रबा शंदोला रिखिरिया बाला रबा। अब्बा हर एक को नई भाषा दे, नई शक्ति दे, नई बुद्धि दे, बने रहने के लिए दृढ़ता से मदद करे। कोई भी परिस्थिति उनको कमजोर करनी न पाए, कोई भी शक्ति उसको रोकने न पाए। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड अपने लोगों को ब्लेस करे, लॉर्ड अपने लोगों को ब्लेस करे, उनके हर क्षेत्र को ब्लेस करके बढ़ाए। स्वामी आशीषित करे, राजा आपकी महिमा प्रकट होने दे, सहायता करे, अनुग्रह दे राजा। हम सबको ब्लेस किया इसलिए धन्यवाद। हम सभी आपके हाथों में समर्पण होते हुए सामर्थ्य यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।